Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। आई एम गुड एज़ वेल। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ डिफरेंट। आज की मेरी वीडियो है उन लड़कियों के लिए जो कि न्यूली मदर बनने वाली हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके हॉस्पिटल बैग में होनी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी जिनकी अनबॉक्सिंग वीडियोस भी मेरे पास मौजूद थी। मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है इस वीडियो के 2 पार्ट्स आने वाले हैं, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। और इंशाल्लाह इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि आपके हॉस्पिटल बैग में क्या होना चाहिए, और सेकंड पार्ट में मैं मज़ीद बेबी की जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मंगवाई है बेबी की ये कैप्स मंगवाई थी क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था और मेरे पास कैप्स नहीं थी। मैंने अर्जेंट बेसिस पे ये वाली कैप्स जो है 6 का पैकेट था और बहुत अच्छी रेंज में मुझे मिला है। तो ये जो है मैंने दराज से मंगवा ली थी, काफ़ी क्विकली मुझे डिलीवर हो गया था। और इनकी क्वालिटी वग़ैरह, कलर्स वग़ैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मुझे इतनी कम रेंज में जो है इतनी सारी कैप्स और इतनी अच्छी क्वालिटी की कैप्स मिलेंगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद जी मैंने मंगवाया था दराज से एक और पार्सल। दराज की प्रोडक्ट थी, बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी, और ये मैंने बेबी की छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए, जैसे उसकी क्रीम्स वग़ैरह हो गई, उसके सॉक्स वग़ैरह हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़, और रूम में आप इसे रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेंज में मिल रही थी, तो मैंने कहा मैं इसे जो है परचेज़ करती हूँ। इसकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, जब हम इसे खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है। 3 इसके साथ आपको और चीज़ें भी मिलती है जिसको मैं अभी सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल व्यू। अच्छा जी, इसको मैंने सेट कर दिया है और आप देख सकते हैं इसमें 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट बन चुके हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप नहीं भी ऐसे करना चाहें तो आप इसे सिंपली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह से चाहिए था और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं इसे 10 आउट ऑफ़ 10 दूँगी। अगर आप लोग को भी ऐसे कुछ चाहिए हो तो आप भी दराज़ से मंगवा सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ये मिलेगा। अच्छा जी, आप अब इसके तीनों ही कंपार्टमेंट्स में जो है अपनी डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें रख सकते हैं, अपने यूज़ के मुताबिक रखिएगा। मैंने इसे लिया है छोटी-छोटी चीज़ें रखने के लिए, कपड़े वग़ैरह के लिए मैंने अलग से बैग रखा हुआ है। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ, आप सब अपने हिसाब से रखिएगा। अच्छा जी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। सारी ही नीड की चीज़ें हैं जो कि आपकी मैटरनिटी बैग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ वाइप्स होने चाहिए आपके पास। जब आपका बेबी पूप करे तो आपके पास वाइप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, होने चाहिए। ये एक इम्पोर्टेड है और एक मेरे पास लोकल है। यूज़ तो हमने दोनों ही करने हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इम्पोर्टेड वाले रख रही हूँ क्योंकि जब बेबी छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है उसकी स्किन। बाद में जब बड़ा हो जाता है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको मालूम होगा इसके बारे में, सूडो क्रीम। ये रैश क्रीम है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एक और ज़रूरी चीज़, इसे कहते हैं नोज़ पम्पर। इसे हम यूज़ करते हैं बच्चों के कान साफ़ करने के लिए और इससे आसानी से बच्चों के कान जो है वो साफ़ हो जाते हैं। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, आपके पास होना लाज़मी है इसका। जी, इसको भी मैं वापस रख देती हूँ और इसको रख देते हैं जी अपने बैग में। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ऑयल होना चाहिए। मैं ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये ऑलिव बेबी ऑयल है, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है वो नेचुरल होता है और बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्टार्टिंग डेज़ में। ऑलिव ऑयल जो है वो कम्प्लीटली सेफ़ टू यूज़ है। इसके अलावा भी मेरे पास बेबी ऑयल्स हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल जो है अपने मैटरनिटी बैग में ऑलिव ऑयल ही रखूँगी। अच्छा जी, ऑयल के बाद आपके पास डाई गैस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चों की
गैस्ट्रिक इशू के लिए स्टार्टिंग डेज़ में बच्चों को गैस का काफ़ी मसला होता है, इसलिए ये आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपके पास कैस्टर ऑयल होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है कैस्टर ऑयल यूज़ करते हैं छोटे बच्चों के लिए, वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए कैस्टर ऑयल और डाई गैस आपके पास दोनों होने चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद मैंने कैप्स मंगवाई थी ऑनलाइन। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की कैप्स है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल में मुझे मिल गई थी। सो इसका भी मैं एक पैकेट रख दूँगी क्योंकि कैप की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आप भी अपने पास कैप्स रखिएगा। इसके बाद जी आई हैव दिस शीट, प्लास्टिक शीट है, ये बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है। सो ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये कुछ बेबी की चेंजिंग शीट्स है जिनमें से 2 मैं रख दूँगी। ये भी आपके पास होनी चाहिए, वॉशेबल होती है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ सकती लेकिन फिर भी आपके पास एहतियातन होनी चाहिए जब आप बेबी को मालिश करवाएँ या कुछ भी करवाएँ। इसके नीचे से प्लास्टिक होता है, ऊपर से कपड़ा होता है। सो ये भी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैप्स मैं रख देती हूँ। उसके बाद जी अगर आपका सर्दियों में बच्चा होने वाला है तो ज़ाहिर बात है आपके पास सॉक्स भी होने चाहिए। ये 6 पेयर्स है और ये मैं रख रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका एक कंपार्टमेंट तो कम्प्लीटली भर चुका है, दूसरा भी खाली है। उसको भी हम भरेंगे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनसे। तो सबसे पहले मैं इसमें रखूँगी बच्चे के पैम्पर्स जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक 70 वाला पैकेट रख लें और पूरा महीना आपका जो है आराम से चलेगा। इसमें से जितने मुझे ज़रूरत होंगे, जितने मुझे नीड होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं रख लूँगी, बाकी को जो है रहने दूँगी। ये आप अपनी नीड के हिसाब से रखिएगा, जितने दिन आपने हॉस्पिटल में रहना है उस हिसाब से रखिएगा। और अगर कम भी हो जाते हैं तो घर से मंगवा लीजिए या फिर वहीं पे ले लीजिए, हॉस्पिटल में भी मिल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है बेबी की स्किन प्रोडक्ट की, जिस तरह उसका शैम्पू हो गया, उसका सोप हो गया, उसका लोशन हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चॉइसेस थे, जिसमें से ज़्यादा हैंडी जो था और ट्रैवल फ्रेंडली जो था वो ये नेक्स्टन वाला था। और इसके अंदर तमाम चीज़ें थी जो भी यूज़ होती है, जो नहीं भी यूज़ होती वो भी इसके अंदर मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को इस्तेमाल किया जाए। इसके अंदर एक लोफ़ा मौजूद है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ कर सकते हैं। साथ में बेबी का पाउडर है, बेबी का शैम्पू है इसके अंदर, बेबी का सोप इसके अंदर है। तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बेबी के लिए यूज़ होती है। बेबी ऑयल भी है, सारी ही चीज़ें, लोशन वग़ैरह जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। प्लस ये ट्रैवल फ्रेंडली है, सो मैं सारी ही चीज़ें इस पे वापस रख दूँगी और इसे अपने बैग में जो है वो डाल दूँगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं रखने वाली हूँ बेबी का फ़ीडर रखूँगी और उसका पेसिफायर रखूँगी। ये दोनों आपके पास होने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि फ़ीडर आपके पास ग्लास में हो। फ़ीडर के बाद मैं रखने वाली हूँ ये एक बॉटल है जिसमें आप बेबी का ड्राई मिल्क रख सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो ये भी मैं रख लूँगी। आसानी हो जाती है छोटी-छोटी चीज़ों से। अगर आपके पास ना हो तो आप रहने दें, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, हमारा ये वाला बैग जो है ये तैयार हो चुका है। इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद है जो कि आपके बेबी के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद अब हम करेंगे अपना दूसरा बैग तैयार, जिसमें हम बेबी की और मज़ीद जो है बेसिक चीज़ें जो उसको हॉस्पिटल में यूज़ होगी वो हम रखेंगे। अच्छा जी, ये बेबी की सेकंड बास्केट हो जाएगी जिसमें हम बेबी की बेसिक नीड का सामान रखेंगे जो कि आपको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगा। ये बास्केट भी आपको कहीं से भी ऑनलाइन लोकली आपको मिल जाता होता है आसानी से। इसको आप कहीं से भी ले सकते हैं। अंदर से कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले मैं इसमें रखने वाली हूँ सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके पास बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए एज़ अ न्यू मॉम। इसके बग़ैर गुजारा मुश्किल है, लेकिन ये आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 से काम चल जाता है। मेरे पास ये 2 अवेलेबल थी। ये वाली जो थी थोड़ी हार्ड थी और साइज़ भी इसका छोटा था बेबी बिस्तरे का। बेबी बिस्तरा आपके पास होना चाहिए। इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको मैं अपने बास्केट में रख लूँगी। इसके बाद जी हमारे पास ये 2 टॉवल्स हैं, इनमें से एक मैं रख लूँगी अपने बास्केट में और एक को मैं रहने दूँगी। टॉवल आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टॉवल तो आपके पास होनी चाहिए। मैं अपने मैटरनिटी बॉक्स में 2 रखूँगी। एक को मैं रफ़ यूज़ के लिए रख लूँगी और दूसरा आपके पास अच्छी क्वालिटी वाला भी होना चाहिए, यूज़ हो सकता है। इसके साथ रुमाल भी थे तो ये ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने कहा चलो ये वाला भी रख लेती हूँ, यूज़ हो जाता है।
इसके बाद आपके पास ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बच्चे के तकिया, ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए और स्पेशली इस पे सेंटर वाला। अगर बाकी नहीं भी है तो मसला नहीं है, लेकिन ये सेंटर वाला आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो इसको भी मैं बास्केट में रख लूँगी और हमारी जो बास्केट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसमें थोड़ी सी ही जगह है जिसमें मैं रखने वाली हूँ बेबी के कपड़े। मेरे पास बच्चों के कपड़ों की बहुत ह्यूज कलेक्शन है, लेकिन आप हर एक कपड़ा इतने छोटे बच्चे को नहीं पहना सकते। सबसे फ़र्स्ट प्रेफरेंस हम देते हैं कंफर्ट को। अगर आपके पास इस तरह के रोम्पर्स है ज़ीरो साइज़ में तो वो भी ओके है, आप पहना सकते हैं। बाकी मैंने तो बहुत ज़्यादा शर्ट्स ली थी जो कि ज़ीरो साइज़ में ली थी, और इस तरह की जो शर्ट्स होती है ये बिल्कुल भी नहीं पहनाई जा सकती बच्चों को। इस तरह के कपड़े आप हॉस्पिटल ना लेकर जाएं। हम हॉस्पिटल बैग तैयार कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही कपड़े रखेंगे। इस तरह के कपड़े आपने बच्चे के साथ लेकर जाने हैं जिसके फ्रंट से बटन हो, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा इजी टू वेयर हो, क्योंकि छोटे बच्चे को कपड़े पहनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ इसके कोई भी सॉफ्ट सा जिस पे एम्ब्रॉयडरी कम हो और कंफर्टेबल हो, इस तरह का आपने जो है नीचे आपने पैंट पहनानी है और ऊपर जो है उसकी शर्ट हो। क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसके नाप का मसला होता है, तो इसलिए जब भी हॉस्पिटल बैग में लेकर जाने हो, स्टार्टिंग डेज़ में पहनाने हो, तो इसी तरह के कपड़े जो है बच्चे को पहनाइएगा। मैं अपने बैग में एक ये वाला सूट रखूँगी, इसके साथ में ये वाला रखूँगी, इसके साथ कैप भी है, सॉक्स भी है। इसको मैं नहीं खोल रही, वो दूसरा मैंने खोल के दिखा दिया है, ये सेम टू सेम वैसा है। इन दोनों के अलावा मैं एक ये वाला सेट रख लूँगी, ये भी बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है और इसी तरह से है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था। इसको भी हम इसके अंदर रख देते हैं और हमारी जो बास्केट है वो बिल्कुल फुल हो चुकी है। अच्छा जी, हमारी दोनों ही बास्केट्स जो है वो तैयार हो चुकी है। इनमें वो सारी चीज़ें मौजूद है जो कि बेबी के लिए यूज़ होती है हॉस्पिटल में। इसके अलावा आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक ब्लैंकेट है जो कि बास्केट्स में नहीं आ रही थी, ऑब्वियसली ये बड़ी है, इसको हम ऐसे ही रख लेंगे साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।